अम्बेडकर अमर रहे। संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अमर रहे। बाबा तेरे सपनों को, बाबा तेरे सपनों को जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो अत्याचार होता है उसमें अपनी सहभागिता आपके जो सदस्य हैं, आपके जो मेंबर एडवोकेट हैं, उन लोगों को भी प्रोत्साहित करें और न्याय दिलाने का काम करें। बाबा साहब के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग एक संकल्प लें कि अनुसूचित जाति जनजाति का किस तरह से कल्याण हो, इसे विस्तृत रूप से हमारे अधिवक्ता और इसमें जो भी कानूनन प्रावधान है उस प्रावधान के तहत कार्रवाई कराने का कष्ट करेंगे। मेरा नाम हुआ सत्येंद्र नारायण पासवान, एक्स एजुकेशन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। हमारे वरीय अधिवक्ता श्री प्रदीप पासवान जी जो सामाजिक संगठन संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का भी एक गोष्ठी का आयोजन इन्होंने किया और उसमें जिले में हो या राज्य में हो अनुसूचित जाति जनजातियों पर अत्याचार निवारण के संबंध में इन्होंने विचार गोष्ठी रखा है। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं और ये अपने इससे पूर्व में भी ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद ये आ गए हैं वकालत में और ये हमेशा दलित पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के विषय में श्री प्रदीप जी सोचते हैं। इसके लिए मैं ये धन्यवाद के पात्र हैं और मैं इन्हें भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। कम्युनिटी जो हमारे साथी अधिवक्ता है वो समाज के लिए महत्वपूर्ण अंग है। वो अगर चाहे तो कानून के प्रति न्याय के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए अनुसूचित जाति अधिनियम है, गरीब गुरबे लोग इसके शिकार होते रहते हैं, जहाँ तहाँ पड़ता इनको होते रहता है, लेकिन एक FIR भी उसको ठीक से लिखने का अकल नहीं है। जो प्रॉपर एक्ट उसको लगना चाहिए लग नहीं पाता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग आम लोगों को समझावें, गरीबों को जागरूक करें कि तुम्हारे लिए क्या क्या अधिनियम बना है, सरकार ने क्या तुमको प्रोविजन दिया है। साथ ही हम सबों को यह भी जागरूक करना चाहिए कि लोग कानून का दुरुपयोग नहीं करें। यह भी आज की डेट में बहुत ही जरूरी है और लाजमी है। इन्हीं दो शब्दों के साथ आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं भी न्यूज़ बिहार यूट्यूब चैनल को धन्यवाद देता हूं कि ये बाबा साहब प्रतिमा स्थल नगर भवन मधुबनी के प्रांगण में अखिल भारतीय SC/ST परिसंघ जिला इकाई मधुबनी एवं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के द्वारा संयुक्त रूप से 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज न्यूज़ कवरेज के लिए आए हैं। इसमें उपस्थित हमारे परिसंघ के सभी पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हैं। समुपस्थित सभी अम्बेडकरवादी साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाबा साहब प्रतिमा स्थल नगर भवन मधुबनी के समक्ष जो झंडोत्तोलन परिसंघ के द्वारा किया गया है, इस माध्यम से एक संकल्प लेने की जरूरत है, हमें कुछ संदेश लेने की जरूरत है। जो हमारा बाबा साहब का सपना था कि भारत में समता, स्वतंत्रता, प्रेम, भाईचारा और बंधुत्व स्थापित हो, हमें ऐसा समाज चाहिए। आज उस तरह से समाज नहीं हो पाया है, समाज टुकड़े में बटे हुए हैं।
कहीं जाति का डिवीजन है तो कहीं धर्म का डिवीजन है, लेकिन जब हम नारे लगाते हैं तो कहते हैं हम सब भारतीय हैं। तो इसी नारे को आगे हम बुलंद करते रहें। हम न किसी जाति के हैं न किसी धर्म के हैं, हम समतामूलक समाज में जी रहे हैं। अंततः हम लोग भारतीय हैं। इस अवसर पर उपस्थित मैं तमाम लोगों को, परिसंघ के सभी पदाधिकारियों को, अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारियों को और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति को इस दिवस पर उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आगे हम लोग यह संकल्प लें, हमारा परिसंघ या जो हमारे और भी बहुजन संगठन हैं, हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह संविधान अक्षुण्ण रहे और आज ही के दिन जो हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया था, मैं उन महापुरुषों को भी सत सत नमन करता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिक वक्त नहीं लूंगा। अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ उपस्थित हैं, परिसंघ के कई पदाधिकारीगण अच्छे वक्ता हैं, अन्य सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं परिसंघ की ओर से, अधिवक्ता संघ की ओर से मधुबनी जिले वासियों को देते हुए जय भीम जय भारत। मैं डॉक्टर विजय शंकर पासवान, अखिल भारतीय SC/ST परिसंघ जिला इकाई मधुबनी का जिलाध्यक्ष सह राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पदाधिकारी अखिल भारतीय SC/ST परिसंघ के और यहाँ उपस्थित सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ एक विषय भी रख दिए हैं कि न्यायपालिका में बढ़ते हुए मुकदमों के बोझ, सही में आज के दिन छोटे मोटे मुकदमों से न्यायालय बोझ के तले दब गया है, जिसका कारण ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट मुकदमे हैं, जिनको समय पर न्याय मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि समय पर न्याय नहीं मिलना यह भी अन्याय है। और इसी के तहत लोक अदालत का भी कार्यक्रम न्यायालय द्वारा चलाया जा रहा है, जो छोटी मुकदमों को वहाँ सुलझाया जा रहा है। गया डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर इसके रचयिता हुए और 1950 में से हम लोग गणतंत्र हुए। तो हमारे मित्र और विक्रांत जी बोले हैं, जो मणिपुर की घटना और हरियाणा की जैसी घटना, हम समझते हैं, जहाँ तक मेरा मालूम है कि अंग्रेज के टाइम आ गया डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर इसके रचयिता हुए और 1950 में से हम लोग गणतंत्र हुए। तो हमारे मित्र और विक्रांत जी बोले हैं, जो मणिपुर की घटना और हरियाणा की जैसी घटना, हम समझते हैं, जहाँ तक मेरा मालूम है कि अंग्रेज के टाइम। मुंशी पासवान, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर। और अभी का जो विषय है आपके इस न्याय पब्लिक का जो बोझ है, न्याय मिलने में जो समय लगता है, उस पर हम लोग चिंता की विषय है। और यह 77वां स्वतंत्रता दिवस है और बड़ी कठिन से बड़ी लड़के जो हमारे पूर्वज नेता थे, समाज सेवी थे, आज़ादी दिलाए, और उस आज़ादी का जो हम लोग तहत हम लोग जी रहे हैं, वो बहुत खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात ही है यह है कि आपके जो संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है और न्यायपालिका का जो खास करके जो अभी का परिवेश है वह बहुत दुखद है और समय लगता है उसमें न्याय दिलाने में, मर जाते हैं तब तक लोग को न्याय नहीं मिलता है। इसीलिए इस पर हमारे जो और ख़ास करके केस तो वकील लड़ते हैं जो न्याय दिलाते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदीप जी से, जो अच्छी बात है या अपना उठाए हैं या बीड़ा उठाए हैं, यह बहुत सुखद बात है, बहुत प्रशंसनीय है। और मैं कहूँगा कि उसके लिए यह तन मन धन से उस पर करेंगे, हम लोग का जो सहयोग है वह सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा। मैं आपको भी न्यूज क्या पत्र भी न्यूज बिहार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम विनय कुमार विक्रांत है और मैं SC/ST परिसंघ का बिहार प्रदेश का वरीय सचिव। आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ
लेकिन कतई कहने की यह बात नहीं है। हम निश्चित निर्भीक रूप से कह सकते हैं, निसंकोच रूप से कह सकते हैं, जो भारत का जो संविधान है वो अभी खतरे में, और हमारे देश की आज़ादी भी खतरे में। इसमें हम कतई दो मत की बात नहीं है। देश की जो स्थिति है, जब मैं नहीं न्यायपालिका के सवाल के स्थिति पर मैं सवाल उठाना नहीं चाहता हूँ न्यायपालिका पर, लेकिन यह अभी जो देश की जो स्थिति है, कई जगह ऐसी घटना हुई है जिसमें न्यायपालिका के लोग भी बिक जाते हैं। यह देश के लिए बहुत खतरे की घंटी बज रही है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए जो सभी वर्गों के लोग से हम अपील करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि दुख इस देश में सुख शांति बनाए रखे। मणिपुर जैसी दुखद घटना नहीं घटे, हरियाणा जैसे दुखद घटना नहीं घटे। देश में सभी लोग, सभी धर्म के लोग हिल मिल करके रहें। यही हम लोगों से कामना करना चाहते हैं, करते हैं कि देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, धार्मिकता को कायम करने के लिए, संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। और खास करके जो हमारे न्यायपालिका के लोग हैं, हमारे जो एडवोकेट लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनसे हम अपील करना चाहते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग भी संगठन बनाएं। आप संगठन, उसमें भी अध्यक्ष सेक्रेटरी का चुनाव करें, जितने भी आप माने एडवोकेट लोग हैं, और अपनी बरादरी की लड़ाई, अपने समुदाय की लड़ाई, दलित SC ST की लड़ाई आप लोग भी लड़ें। और आप लोग जागरूक करें कि आपका काम ये है, आपको ऐसे लड़ना चाहिए। आप इस स्तर पर धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, ये आप लोगों से भी हम अपील करते हैं। और आप लोग संगठित होइए। प्रदीप जी हैं, आप लोग हैं, बहुत सारे एडवोकेट हैं, नए में आए हैं, वो सारे लोगों से हम अपील करते हैं। और इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं पुनः 77वां स्वतंत्रता दिवस की सब लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं। और हमारे जो पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी, जो त्याग किया था, जो बलिदान किया था, उनको मैं 7 बार नमन प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सारे लोगों को, देशवासियों को मेरी ओर से शुभकामना। मैं राजेंद्र पासवान, रिटायर्ड SDO BSNL मधुबनी। लोकतंत्र का 4 स्तंभ है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। राष्ट्रपति के भाषण अभी बहुत अच्छा विषय रखा गया है हमारे भाई प्रदीप जी के तरफ से कि न्यायपालिका में केसों का बोझ हो गया है। पूरे भारत में 24 उच्च न्यायालय है और इसके ऊपर एक शीर्ष न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। हमें जो ज्ञात है उसके अनुसार भारत सरकार ने जस्टिस क्लॉक का निर्माण किया है, जो बहुत पहले से चल रहा है। और यह एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें सीरियली चलता है। यह एक ऐप है जिसमें सारे के सारे जितने मुकदमे हैं हाई कोर्ट में, सब एक सीरियल के रूप में चलता है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो परिस्थिति चल रही है देश में, एक जो न्यायपालिका है वो लोकतंत्र का प्रहरी है, लेकिन उस प्रहरी पर प्रहार किया जाता है। अभी के जो कुछ मीडिया में, कुछ सोशल मीडिया में जो व्यवस्था चल रही है, उसके तहत लगता है कि न्यायपालिका पर भी धीरे धीरे प्रहार होने लगा है। इसीलिए हम लोग सजग होकर के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, न्यायपालिका को साथ लेकर के चलने के लिए हम लोग एकजुट होकर के इस व्यवस्था को, लोकतंत्र हमारा कैसे बचेगा, इस व्यवस्था को सही तरह से चलाने के लिए हमें न्यायपालिका को संरक्षित करना होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं शंकर प्रसाद शाह, ग्राम निमा, पंचायत सुंदरपुर भेटी, प्रखंड रेखा, थाना सकरी, अंचल रेखा का निवासी हूँ। मैं समाज का सेवा से ही जुड़ा हुआ हूँ। 77वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सभी पदाधिकारी, वकील साहब, छात्र छात्रा, पुलिस प्रशासन पदाधिकारी सबको अभिनंदन करता हूँ।
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही कानून पर सभी आदमी को चलना है। SC ST या कोई भी जात धर्म के आदमी हो, सभी जात धर्म को जो जन पिछड़ा 2023 जनगणना का आधार पर जो रिपोर्ट हुआ है वह उस पर एफिडेविट बनना चाहिए। बहुत ऐसा बिहार में 1 करोड़ जनता जो है भुखमरी का शिकार हो चुका है। बिहार में क्या है तो पदाधिकारी वार्ड सदस्य कहता है कि मुखिया कहता है कि फलना वोट दिया तो काम करेंगे, नहीं दिया तो नहीं करेंगे, ऐसा भावना नहीं रहना चाहिए। कोई भी जात के धर्म का हो, दबे कुचले सभी को एक साथ मिल करके रहना है और एक साथ चलना है। जय हिंद, जय भारत। पावस कुमार पासवान, पूर्व जिला पार्षद। मुझे 76वां स्वतंत्रता दिवस पर कहना है, जो हम लोग जो दलित हैं वो दलित की बात सिर्फ मंच पर ही करते हैं। अब मंच के बाद शिविर लगा करके जन आंदोलन की आवश्यकता है। जो भी सरकार रही है, चाहे केंद्र में यूपीए गठबंधन का हो, NDA गठबंधन का रहा है, तो दलित की बात होता नहीं है। जिस दलित को अधिकार को छीनने में अब कुछ ही समय बाकी है, इसलिए जन आंदोलन करना होगा अपने हक के लिए, हुकूक के लिए। और गांव में जा करके शिविर करना होगा, चिंतन करना होगा। और गांव में जब तक जागरूक नहीं रहेंगे तो शहर में हम लोग कुछ लोग जो इन्हें चिन्ह लोग हैं, इनसे आंदोलन नहीं होगा। पृष्ठभूमि खड़ा करना पड़ेगा गांव में। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर हम लोग संकल्प लें, चले गांव की ओर और वहां चल करके जन आंदोलन दलित के लिए करें और हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचे और अपनी आवाज़ को वहां पहुंचाने के पश्चात हम अपने अधिकार। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि न्यायपालिका पर बढ़ते मुकदमों के बोझ तथा जनता को देरी से न्याय के लिए, इसमें सच्चाई यही है कि आदमी सच बोलना नहीं चाहता। न्यायपालिका में भी जज से बहुत ज़्यादा डरता है, अधिवक्ता से भी डरता है। इसमें शॉर्ट में ही आपको बोल देते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जैसे कुछ लोग तो अच्छे जज हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, जिम्मेवार हैं, और कुछ जो जज हैं वो महाभ्रष्ट है। उसी तरह से जो है अधिवक्ता लोग जो हैं वो कुछ अच्छे हैं, देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, जिम्मेवार हैं। कुछ जो है सो महाभ्रष्ट है। तो जब कोई मुकदमा लेकर के उसके पास फाइल लेकर के जाता है कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं ही चला जाऊं, हालांकि हमको तो वकील लगता नहीं है, मैं तो खुद ही अपना करता हूं, पैरवी सेशन कोर्ट हो या जहां भी सब कुछ में, लेकिन मैं देखता जो हूं। अब मान लीजिए आपके पास कोई फाइल लेकर के गया है, उसको आप स्वतः बोलने दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ। और उसके ऊपर देखते हैं, मधुबनी में भी देखते हैं या और भी दरभंगा में भी देखते हैं कि वकील उस पर हावी हो जाता है। ऐसा हावी हो जाता तो मेरे पास क्यों आया तो हम जैसा कहते हैं वैसे मानिए वो जाल बुनता है। तो कहने का मतलब जब आप जाल बुनते हैं यह तो अपराध है, तो साजिश है। और इस पर अगर जिला प्रशासन का जो विजिलेंस है उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर जिला प्रशासन नहीं रखता है विधि व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा, तो भारत सरकार का तो दायित्व है ही। आई तो हमारे देश का खुशी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अच्छा हुए हमारे देश में। हम तो मानते ही, हम तो शंकर भगवान मानते हैं जो धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। क्या इतना काम किया जिसका सीमा नहीं है। लेकिन उस जो बेटा 5 गो बेटा हो किसी के परिवार में, 1 बेटा अच्छा काम करे, 2 बेटा अच्छा काम करे, तो उसी पर सारा लोड दे दिया जाए, वो भी अच्छी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि जितने भी देश में जिला न्यायालय है उसमें विजिलेंस सेंट्रल का और स्टेट का पूरा स्ट्रिक्टली वो अगर काम करेगा ईमानदारी से, और कुछ जज को जब माने कुछ अधिवक्ता को जब पकड़ के उसको जेल भेजा जाएगा, तब जाकर के ये भ्रष्टाचार समाप्त होगा। ये तो अपने मर्जी से जाल बुन देते हैं। अब गरीब आदमी गया उसके पास में और उसको तुम मेरे पास क्यों आया, हम तुमको इतना दिमाग था तो क्यों आया मेरे पास, तो उसको तो डरा देता है। नहीं, उसको स्वतः बोलने दीजिए वो क्या कहना चाहता है। वही हाल तो मैं कोर्ट में भी देख रहा हूँ। हाँ, निलंबित चल रही है तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन यह जरूर है कि अधिवक्ता हमारे देश में अच्छे भी हैं और जो बुरे हैं वो महाबुरे हैं, जिसके कारण इतना देश का गति है। गौतम किशोर, मधेपुरा। इसी तरह जी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।